हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन है, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ रोहन इज 20% मोर देन दैट ऑफ मोहित कैन अलोन कंप्लीट ए वर्क एक्स इन 36 डेज। मोहित एंड गणेश टुगेदर स्टार्ट टू कंप्लीट द वर्क एक्स एंड आफ्टर 10 डेज दे बोथ लेफ्ट द वर्क एंड देन रिमेनिंग वर्क इज डन बाय रोहन इन 15 डेज। Rohan and Ganesh together start to complete the work, another work Y, and after working for 12 days, they both left the work. Remaining work is done by Mohit alone in 16 days. Raju first complete work X, then complete work Y in 30 days. It is given that efficiency of all in completing work X and Y is same. तो यहाँ पे जो X और Y जो अलग अलग वर्क है, इनका जो यूनिट है वर्क का, जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, लेकिन इन ये जो नेचर है इनका वो सेम है। मतलब जो बंदे काम कर रहे हैं उनका जो एफिशिएंसी है दोनों के लिए बराबर है, जो लास्ट लाइन में लिया हुआ। मतलब अगर रोहन एक्स का 4 यूनिट कर देता है एक दिन में काम, तो वाई का भी 4 यूनिट काम करेगा। बस इनका जो क्वांटिटी अलग अलग है, एक्स की मान लो 20 है तो वाई की 30 है, ऐसे करके अलग अलग है। लेकिन जो एफिशिएंसी है काम करने की रोहन, मोहित, गणेश और राजू की, वो सेम है दोनों काम के लिए। तो यहाँ पे हमें ये क्या कैलकुलेट करना दोस्तों, एक तो हमें ये चारों की, रोहन, मोहित, गणेश एंड राजू, इन चारों की एफिशिएंसी निकालनी है। मतलब एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि जो लास्ट वाली लाइन है, राजू फर्स्ट कंप्लीट वर्क एक्स एंड देन कंप्लीट वर्क वाई इन 30 डेज। तो अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चलेगी तभी हम राजू की एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, जो टोटल एक्स वर्क है वो 36 डेज में कौन कंप्लीट कर रहा, मोहित। तो यहाँ पे हम मोहित लिख लेते हैं। जो मोहित है वो 36 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और रोहन के बारे में इन्होंने लिखा हो कि रोहन 20% मोर देन दैट ऑफ मोहित। जो रोहन है वो उसकी जो एफिशिएंसी है 20% ज़्यादा है। तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितने यूनिट है, यहाँ पे इन्होंने एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और मोहित है जो एक्स वर्क है वो 36 डेज में कर रहा है। तो मोहित की एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों, एक्स ओवर 36 होगा। एक्स ओवर 36, ये यहाँ पे मोहित की एक दिन की एफिशिएंसी आ जाती है। और इसी तरह अगर हम अभी रोहन की निकालनी है, रोहन क्या है 20% ज़्यादा है। तो जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन की जो एफिशिएंसी, अब हमने यहाँ पे मोहित की एक दिन की निकाली, एक्स ओवर 36 निकाली है। अभी इसका 20% निकाल देते हैं ज़्यादा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम एक्स ओवर 36 इंटू 120 ओवर 100। तो ये जो वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, ये आ जाता है किसका, रोहन का। ये जो रोहन का वैल्यू आ जाता है, यहाँ पे रोहन लिख लेते हैं आगे। ये रोहन का एक दिन का एफिशिएंसी आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे मोहित का ऊपर में एक दिन का जो वैल्यू निकाला वो एक्स ओवर 36 था, और जो टोटल टाइम लगा उसको 36 डेज लगा। इसी तरह यहाँ पे हमने रोहन का एक्स ओवर ये निकाले 36 इंटू 120। तो ये जो वैल्यू आ गई दोस्तों, इसको अभी हम एक्स के जो नीचे है, जैसे ऊपर एक्स के नीचे 36 था, तो अगर आप दूसरी साइड ले जाते हो 36 को, तो वो टोटल डेज आ जाते हो। तो रोहन के भी हमें यहाँ पे टोटल डेज निकालने हैं। तो टोटल डेज निकालेंगे, एक्स इजिकल टू कर देंगे यहाँ पे, और ये 36 है इसके एक्स के नीचे तो ऊपर चला जाएगा। चलिए ये 36 ऊपर चला जाएगा, इंटू 120 भी ऊपर चला जाएगा, और करेक्शन दोस्तों 120 नीचे जाएगा। जो 120 के नीचे 100 है वो ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। और डिवाइड किससे होगा जी, अभी 120 से।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30 आ गया। ये 30 क्या आ गया दोस्तों, 30 दिन आ चुके हैं। जो एक्स काम, जो टोटल वर्क एक्स है उसको कंप्लीट करने के लिए जो रोहन ले रहा है वो 30 दिन ले रहा। तो यहाँ पे हमारे पास मोहित 36 डेज ले रहा, रोहन ले रहा 30 दिन, और काम क्या है, एक्स है। तो अभी हमें एक्स लेट करना पड़ेगा, एक्स कुछ अमाउंट मानना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम एक्स को मान लेते हैं, सपोज करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक्स को 180 ले लेते हैं। ये 180 क्यों लिया हमने यहाँ पे एक्स, क्योंकि जो 180 वैल्यू है वो 36 से भी पूरा डिवाइड होता है और 30 से भी पूरा डिवाइड होता है, और सबसे छोटी वैल्यू यही है। इसके ऊपर 180 के ऊपर और भी 2-4 वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो 180 है, जो 36 से भी पूरा मतलब पॉइंट में नहीं आएगा। तो पॉइंट में ना आए इसलिए हमने यहाँ पे 180 यहाँ पे टोटल वर्क ले लिया एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 180 ले लिया। तो मोहित का एक दिन का कितना हो गया दोस्तों, 180 टोटल है, और डिवाइडेड बाय 36। तो मोहित का 5 यूनिट पर डे का जो एफिशिएंसी वो आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे रोहन का लिख लेते हैं। रोहन का यहाँ पे आ जाता है 180/30, क्योंकि वो 30 डेज में टोटल काम कंप्लीट कर रहा है, और जो मोहित था वो 36 डेज में कर रहा था, तो 36 से ओवर लिख लिया, और रोहन का यहाँ पे हमने लिख लिया है 30। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट बचता है, नेक्स्ट क्या नाम है इसका, गणेश। अभी हमें निकालना है गणेश का। उसके यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अभी हमारे पास मोहित और रोहन का आ चुका है। अभी हम गणेश का निकालेंगे। गणेश के बारे में इन्होंने, चलिए यहाँ पे गणेश लिख लेते हैं। गणेश लिख लिया हमने। गणेश के बारे में इन्होंने क्या बोला, मोहित एंड गणेश टुगेदर स्टार्ट टू कंप्लीट द वर्क एक्स एंड आफ्टर 10 डेज, 10 दिन तक इन्होंने काम किया। किसने, मोहित और गणेश ने। तो यहाँ पे हमें एक बेसिकली छोटा सा एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। किसने काम किया दोस्तों, मोहित और गणेश। मोहित एक दिन का कितना कर रहा है, 5 एक दिन का मोहित ने 5 किया, प्लस गणेश ने पता करना हमें, तो इसलिए उसका जी लिख लेते हैं। ये हो गया, मोहित और गणेश ने 10 दिन के लिए काम किया, एंड दे बोथ लेफ्ट द वर्क एंड देन द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय रोहन इन 15 डेज। तो यहाँ पे जो बाकी बचा है प्लस कर लेते हैं। 15 दिन काम किया, किसने किया, रोहन का एक दिन का कितना है दोस्तों, आपने ऊपर देख लिया, रोहन का एक दिन का 6 है। तो ये जो काम है ये कंप्लीट हो गया है। 10 दिन किया है किसने, मोहित ने। मोहित एक दिन का 5 कर रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे 5 लिख लिया। प्लस गणेश ने किया, तो गणेश का हमें पता नहीं था, हमने जी लिख लिया। प्लस बाकी के जो 15 दिन लगे हैं वो ये 6 किसका है, रोहन को लगे हैं 6 दिन, 6 दिन नहीं सॉरी दोस्तों 15 दिन, और वो एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये बराबर आ जाती है 180 के, क्योंकि टोटल वर्क 180 है। तो यहाँ से हमें जो जी का वैल्यू है वो निकालना है। तो 15×90 हो जाता, आप देख ही रहे हो। 15×90 तो 90 अगर उस साइड चला जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, तो वो 90 बच जाता है। और इसको 10 को 5 के साथ, जो स्टार्टिंग में ये 10 और 5 इसको मल्टीप्लाई करते तो ये 50 आ जाता है। 50 प्लस 10 जी, और ये इजिकल टू हो जाता है, ये 15×90 कर लिया था हमने, 90 180 में से माइनस किया तो 90 बचते हैं। और नेक्स्ट लाइन में आप देखो तो 90 में से ये नेक्स्ट 50 भी माइनस कर दो तो कितने बचे दोस्तों, 40। और जी के साथ जो
10 है, 40 डिवाइडेड बाय ये 10 से नीचे चला जाता तो 4। यहाँ पे गणेश का जो एफिशिएंसी वो हमारे पास 4 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे मोहित, रोहन एंड गणेश ये तीनों का एफिशिएंसी आ चुका है। चलिए अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और आगे जाके हमें यहाँ पे राजू की निकालनी है। राजू की लेकिन तब निकलेगी जब हमें x और y की वैल्यू पता चलेगी। x की वैल्यू हमने 180 यहाँ पे सपोज कर लिया है, लेकिन दोनों की सपोज नहीं कर सकते। x की सपोज की अभी हमें यहाँ से y की जो वैल्यू है वो निकालनी है x से। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रोहन एंड गणेश टुगेदर स्टार्ट टू कंप्लीट अनदर वर्क y। रोहन और गणेश ने जो स्टार्ट कर दिया अभी अगला। रोहन की भी हमारे पास एक दिन की वैल्यू पता है कितना काम कर रहा है, और गणेश का भी। अभी ये वाई काम को कर रहे हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, 12 दिन काम करने दे बोथ लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क इज डन बाय मोहित अलोन इन 16 डेज। तो जो बचा हुआ काम था वो मोहित ने किया था 16 दिन में। तो ये जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो गया, मतलब इन दोनों का, इन तीनों ने जो भी काम किया वो कंप्लीट कर दिया। किस किस ने किया दोस्तों, रोहन एंड गणेश ने 12 दिन के लिए किया। चलिए यहाँ पे इनका, यहाँ पे पहले ये y लिख लेते हैं। जो y हमारे पास आने वाला है, y का वैल्यू आने वाला है वो लिख लेते हैं। तो 12 दिन काम हो रहा तो 12 पहले लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं किस किस ने किया। रोहन का एक दिन का था 6 और प्लस गणेश ने किया, गणेश का एक दिन का था 4 और ब्रैकेट बंद। फिर ये 15 दिन का हो गया काम इन दोनों का, और प्लस करते हैं, सॉरी 12 दिन का ये काम हो गया इनका, और प्लस करते रिमेनिंग वर्क जो कि मोहित ने किया, 16 दिन तक काम किया इसने। तो 16 इंटू जो मोहित का एक दिन का एफिशिएंसी वो है 5 आपके सामने है। तो ये जो आ जाता है वैल्यू 200 आ जाता है। जो y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 200 आ जाता है। जो y वर्क है वो 200 है, जो x वर्क है वो 180 है, मोहित का एक दिन का 5 है, रोहन का एक दिन का 6 है, गणेश का एक दिन का 4 है। तो बचा क्या दोस्तों, अभी हमारे पास राजू बचा है। राजू के बारे में इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, राजू फर्स्ट कंप्लीट वर्क x, पहले वो x काम करता है फिर वो कंप्लीट करता है y को कितने दिन में, 38 डेज में। तो x और y मतलब 180 भी यूनिट कंप्लीट कर दिया उसने और 200 यूनिट भी कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में किया, 38 डेज में। तो ये दोनों यूनिट को प्लस करके 38 से डिवाइड कर दोगे तो गने इसका राजू का भी वैल्यू आ जाएगा एक दिन का। तो 180 प्लस 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 380। पहले नाम लिख लेते हैं, चलिए राजू। तो 380 जो 380 काम किया इसने कितने दिन में किया दोस्तों, 38 डेज में। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 38 से, तो देख सकते हो आपका राजू का यहाँ पे एक दिन का जो एफिशिएंसी है वो 10 आ चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन सिंपल था, सभी का एफिशिएंसी निकाल दिया और टोटल वर्क एक्स कितना वर्क है, टोटल कितने यूनिट वर्क है और वाई कितने यूनिट वर्क है वो आपके सामने आ गया। तो बाकी जो नीचे के क्वेश्चन आप इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्स ने इतने दिन किया, मोहित ने इतने, रोहन ने इतने दिन किया, तो आपको उनका एक एक दिन का पता, जितने दिन किया उतने से मल्टीप्लाई करके बाकी के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।